गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे ड्रामेटिक और मिस्टीरियस रूट में से एक पर। एक ऐसी रोड ट्रिप जहां हर मोड़ पर लैंडस्केप बदलता है, हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है और हर किलोमीटर आपको लगता है जैसे आप किसी दूसरे जगह पर पहुंच गए हो। आज हम निकल रहे हैं किन्नौर के सबसे खूबसूरत गांव रकचाम से स्पीति वैली के टाबो तक। लेकिन ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जर्नी नहीं है, इट्स ए होल ब्यूटीफुल स्टोरी। बीच रास्ते में एक ऐसी जगह आएगी जहां दो अलग अलग रंगों की नदियां आपस में टकराती हैं और एक ऐसे गांव जहां समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटे से झील के किनारे बसा है। इस रास्ते का सबसे बड़ा खतरा क्या है और क्यों इस रूट को वर्ल्ड डेंजरियस रूट में से एक गिना जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल हिमालयस रोड ट्रिप को। रकचाम से निकलकर हम बढ़ रहे हैं करचम की तरफ, जहां से ज्वाइन करेंगे असली एडवेंचर, द हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी आप नोटिस करेंगे कि पहाड़ अपना रंग बदल रहा है, ग्रीनरी धीरे धीरे गायब हो रहा है और रॉकी वर्टिकल पहाड़ हमारे साथ चल रहे हैं। ऐसे माउंटेन व्यू के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और जैसे ही हम कुछ देर आगे बढ़े तो हमको लक्की जी ने बताया कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक सुंदर सा कैफे है जहाँ पे बहुत ही टेस्टी मोमोज मिलता है। तो हम यहाँ पे रुक गए और यहाँ के मोमोज को टेस्ट किया। यहाँ का जो कैफे है बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत था। कैफे के अंदर जाके देखा बहुत ही यूनिक डिजाइन की गई है जो कि कैफे को और भी सुंदर बना रही थी। तो वहाँ के ओनर से हम पूछते हैं उसके और कैफे के बारे में और उसके डिटेल्स। वहाँ पर तो हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर आए तो हाँ। वहाँ पर हमारे कैफे है। ओके। वहाँ पर सबसे यहाँ पर ऑर्गेनिक एप्पल, ग्रेप्स और आपका एप्रिकॉट मिलता है, पर एप्रिकॉट अभी खत्म है। ग्रेप्स और एप्पल है उसका मोहितो बना देते हैं और जो मिल्क वगैरह डालते हैं वो भी आपका मतलब खेत का आप देख भी सकते हैं। अच्छा। और स्पेशली यहाँ पर हमारा एप्पल लोग टेस्ट अच्छा रहता। टेस्ट तो मैम आपको टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। साथ ही साथ कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हमने छोटा सा पिट स्टॉप लिया। तो वहाँ पे हम जानने की कोशिश किए वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ की प्रथा के बारे में। क्यों बनाए ये क्यों है? किसी के लिए देते हैं, हम रिटायरमेंट हो जाते हैं, शादियों के बाद शादी हो करते हैं, तो इसलिए हाथ पहना जाता है और तो होते रहता है, फूल लगाया जाता है। अच्छा है। हाँ, मस्त है, मस्त मस्त। We now officially entered स्पीति। अब हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जो जियोग्राफी लवर के लिए किसी वंडर से कम नहीं है। सोचिए, 2 अलग अलग वैली से आने वाली नदियां हजारों सालों से पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाती हुई और फिर एक ड्रामेटिक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। और इस मिलन को हम देखने जा रहे हैं खाप संगम में। दोस्तों, अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ खड़े होकर अंदर से एक अजीब सा डर और एक्साइटमेंट दोनों महसूस होता है। इस जगह को कहते हैं खाप संगम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 बिल्कुल अलग अलग कलर की नदियां बह रही है। एक है तिब्बत से आने वाली रहस्यमयी सल्तेज रिवर और दूसरी है स्पीति की जान स्पीति रिवर। एक का पानी मिट्टी जैसा मैला है और दूसरे का पानी साफ और नीला है। क्या खा रहे हो? खाप संगम में राजमा चावल गोभी सब्जी के साथ। खाप संगम से आगे बढ़ते ही शुरू होता है लगभग 20 से भी ज्यादा खतरनाक हेयर पिन टर्न। हर टर्न पर गाड़ी
का गियर बदलता है और साथ ही बदलता है पहाड़ों की ऊंचाई। और इन्हीं घुमावदार रास्ते को पार करने के बाद हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जिसे इस बंजर इलाके का ओएसिस कहा जाता है। वेलकम टू नाको विलेज। लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव ऐसा लगता है जैसे वक्त में पीछे छूट गया हो। और यहाँ की सबसे खूबसूरती है ये नाको लेक। इस पहाड़ी झील के पानी में जब आसपास की मिट्टी का पहाड़ों और बादलों का रिफ्लेक्शन दिखता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई लाइव पेंटिंग चल रहा हो। यहाँ हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, नाको मोनेस्ट्री का दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सब पत्थर के घर है और ये छोटे छोटे हॉर्स के लिए और गाय के लिए बनाए गए हैं। रास्ते बहुत ही नैरो हैं। ये विलेज अलग ही है एकदम। और हमें मिले यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे। इन बच्चों की स्माइल में जो प्योर हैप्पीनेस है वो बड़े बड़े शहरों में भी ढूंढने से नहीं मिलती। नो इंटरनेट, नो गैजेट, बस एक फुटबॉल, कुछ दोस्त और ढेर सारी मस्ती। नाको की खूबसूरती को दिल में बसाकर अब हम निकल चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ताबो की तरफ। लेकिन बीच में आएगी समदो चेक पोस्ट। ये किन्नौर और स्पीति का बॉर्डर है। क्योंकि ये एरिया इंटरनेशनल बॉर्डर के काफी करीब है, इसलिए अगर आप इंडियन हैं तो आपको नॉर्मल एंट्री करवानी होती है। और अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हैं तो यहाँ के इनर लाइन परमिट जरूरी होती है। समदो क्रॉस करते ही टेरेन पूरी तरह बदल जाता है। अब कोई पेड़ नहीं, कोई हरियाली नहीं, सिर्फ आसमान का गहरा नीला रंग और पहाड़ों का सुनहरा भूरा रंग। ये है असली कोल्ड डेजर्ट। रास्ते इतने खाली और खुले हैं कि आपको लगेगा आप किसी हॉलीवुड की मूवी सेट पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, लगभग 7 से 8 घंटे की थ्रिलिंग, एडवेंचरियस एंड ब्रेथ टेकिंग सफर के बाद फाइनली हमारी गाड़ी एंटर कर रही है ताबो में। अगर आप इस रूट से आ रहे हैं तो पूरी कोशिश करें कि सुबह से 6 से 7 बजे के बीच में निकल जाएं। रास्ता लंबा है और पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। ताबो सिर्फ एक गांव नहीं है, इस छोटे से टाउन में छुपा है एक ऐसा ट्रेजर जो 1000 साल से भी पुराना है। एक ऐसी मोनेस्ट्री जिसे अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है। और इसी वजह से ताबो को स्पीति वैली का स्पिरिचुअल हार्ट भी माना जाता है। रकचाम की उस हरियाली से लेकर ताबो के इस शांत तक का सफर वो शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। रकचाम के ग्रीन वैली से लेकर खाप संगम के ड्रामेटिक कन्फ्लुएंस तक, नाको के पीसफुल विलेज से लेकर ताबो की 1000 ईयर ऑफ हेरिटेज तक, आज का सफर सिर्फ किलोमीटर कवर करने का नहीं था। ये जर्नी थी लैंडस्केप, कल्चर और हिस्ट्री के बीच ट्रैवल करने का। अगर आपको लगता है हिमालय सिर्फ स्नो और माउंटेन तक सीमित है तो स्पीति का ये रूट आपकी सोच बदल देगी। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे 1000 साल पुराना ताबो मोनेस्ट्री और ताबो की उन रहस्यमयी गुफाओं, केव्स जहां कभी मोंक मेडिटेट किया करते थे। और फिर बढ़ेंगे काजा की तरफ। अगर आपको ये सफर, ये इन्फॉर्मेशन और ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ क्या आप यहाँ आना चाहोगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए और ट्रैवल